नमस्कार साथियों, मैं हूं जितेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक न्यूज कटिहार। खबरों में हम आपको लिए चलते हैं कटिहार जिले के कदवा प्रखंड के बुबना फील्ड में, जहां की वैश्य पोद्दार विकास एवं कल्याण महासभा कार्य क्षेत्र संपूर्ण भारत के प्रधान कार्यालय पोद्दार भवन जगन्नाथपुरी कटिहार के द्वारा आयोजन संपन्न किया गया। सभा में सम्मिलित सभी वैश्य एवं पोद्दार जाति के व्यक्ति एकत्र होकर संगठन को मजबूती प्रदान करने की बात कह रहे थे। इनकी माने तो आज़ादी के बाद इन्हें जो सफलता मिलनी थी, इनका जो उत्थान होना था, इनका जो विकास होना था, वो नहीं हो पाया है। इसलिए वैश्य पोद्दार विकास एवं कल्याण महासभा के बैनर तले एकजुट होकर अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए जमा हुए हैं। इनका मानना है कि हम महात्मा गांधी के पद पर चलने वाले व्यक्ति हैं। महात्मा गांधी वैश्य जाति के ही थे। महात्मा गांधी के पद चिन्हों पर चलकर अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। समाज में कई कुरीतियां हैं, इनको भी दूर करने के लिए इनका जो संगठन है हमेशा तत्पर है। तो साथियों, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारी खास रिपोर्ट। सभा है, इसमें एकता और अखंडता का एक परिचय दिया जा रहा है। जो विदेश में हम लोग को आरक्षण से संबंधित कुछ अच्छा जगह मिले, इसीलिए हम लोग एकजुट हुए हैं। सभी वैश्य पोद्दार, राजेश कुमार पोद्दार। जमाना बदल रहा है, जमाना बदल रहा है, दुनिया आगे बढ़ रही है। आखिर हम क्यों आज भी चल रहे हैं पीछे हैं? आखिर हम क्यों आज भी चल रहे पीछे हैं? आईएएस आईपीएस दिखाई नहीं पड़ता, आईएएस आईपीएस दिखाई नहीं पड़ता। लोकसभा विधानसभा से भी हम दूर हैं। अंतिम पंक्ति में मैंने एक निवेदन शब्द लिखा है। निवेदन आज समाज में, निवेदन आज समाज में ऐसी कुरीतियां छाई है जिनके क्रूर प्रहार से नारी जगत अकुलाई है, जिनके क्रूर प्रहार से नारी जगत अकुलाई है। और अंतिम शब्द शायद हो सकता है कि आपको लग जाए। संकल्प ले बेटे को बाजार का सौदा नहीं बनाएंगे, संकल्प ले बेटे को बाजार का सौदा नहीं बनाएंगे। गरीब घर की शिक्षित सुकन्या को बिन दहेज बहू बनाएंगे, बिन दहेज बहू बनाएंगे। आए हम चिंतन करें वर्तमान पर विचार। मित्रों, तो जो अपने अपने जगह ऐसा कर सकते हैं और आज कम से कम कर सके, इनमें से इतने लोग आए हैं। अगर यदि कोई यहाँ पर संकल्प ले हाथ उठा करके कि मैं बेटे के शादी में दहेज नहीं लूंगा, तो मैं समझूंगा कि आज का यह सम्मेलन सफल हो जाएगा, सफल हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद जिसने हाथ उठाया है कि आप तिलक नहीं लेंगे। विधानसभा की ओर से भारी सभा में हम उन्हें सम्मानित करेंगे जो अपना बेटा का आदर्श विवाह करेगा। मैं आपको वचन देता हूं, उनके नाम को हम आगे बढ़ाएंगे और बड़ी सभा में उनकी हम सम्मानित करेंगे उनको। इसलिए दहेज लेना पोद्दार जाति के लिए इन्हीं शब्दों से नहीं हूं, मैं कोई मेंबर भी नहीं हूं, मैं कोई सदस्य नहीं हूं, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं संघर्ष के बल पर कई कामों को मैंने अंजाम दिया है। तो आपके लिए भी मैं संघर्ष कर सकता हूं। यही विश्वास दिलाता हूं कि पोद्दार जाति के लिए अगर जो कुछ करना पड़े उस समय भी हम प्रयास कर लेंगे। तो आपका हम काम, थाना हो, ब्लॉक हो, जिला पदाधिकारी हो, कमिश्नर हो, जहां भी हमारी आवश्यकता पड़े मैं आपके लिए जाऊंगा। आज भी किसी जात के यहाँ सत्यनारायण जी का कथा होता है ना, तो उसमें साधु वैश्य का नाम चलता है और जाति को क्यों नहीं चलता? एक नंबर। दूसरी नंबर में राजा चंद्रध्वज जो था, उनकी पुत्री थी बिहुला, उसने दिखा दिया दुनिया को, अपने पति को, मुर्दा को जीवित किया और
अपना भैंसुर को जीवित किया, सारा संपत्ति लौटाया। ऐसे 22 पोद्दार के वंशज है। तीसरा नंबर में आइए, ये भारत अंग्रेज का था, सभी जात लड़ा, हिंदू मुसलमान सब जात लड़ा, सब कटा मरा, लेकिन हमारे महात्मा गांधी जी को राज मिला। और दुनिया जानता है कि महात्मा गांधी इस भारत को स्वराज किया, स्वतंत्र किया। वो भी 22 थे। आज उनका मूर्ति को मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। सारा चीज होगा कि आप शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। हम मेरे पिताजी एक खेती करने वाले किसान के हम बच्चे हैं। जब मैंने पॉलिटेक्निक पूर्णिया में 82 में मेरा नाम वहाँ आया, तो हमने जब पटना गया, वहाँ पोद्दार जाति का एक सिंगल नाम था, श्रवण कुमार पोद्दार। साथियों, ये ऐसा क्यों हुआ? हम लोग पहले से ही कमजोर हैं, लेकिन मन में बिठाए हुए कमजोरी। लेकिन आपसे निवेदन है, आज से आप कहते हैं क्या, यूनियन इज द बेस्ट पॉलिसी, यूनियन इज द बेस्ट पॉलिसी। तो आप अगर पॉलिसी बनाएं तो बेस्ट पॉलिसी बनाएं। बेस्ट पॉलिसी क्या है? आपका संगठन। संगठन ही आपको आगे बढ़ाने का काम देगा दोस्तों। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आप सब जगें। कुंभकर्ण की तरह सोई मंत्र है, दुनिया बहुत बड़ी हो गई है। वैश्य पोद्दार विकास एवं कल्याण महासभा के द्वारा जो ये संस्था है, कैसे काम कर रही है और इनका उद्देश्य क्या है? इनका उद्देश्य आगे बढ़ने का है। वैश्य पोद्दार संघ का विकास हो। ये 11 बजे से हुआ है। और इस कार्यक्रम में क्या सब हुआ? मेरे कटिहार से आए, जिला से, मेरा बोरनी से आए हैं, बमरेली से भी आए हैं, भिलाई से भी आए हैं, अररिया से भी आए हैं, पूर्णिया से भी आए हैं, और मेरा कुरसेल गांव से भी आए हैं, पंचायत से। समय क्या था जो? गाँव पंचायत से आए, कंथा पैसा मुरादपुर से। कितने बजे से कितने बजे तक कार्यक्रम चला? ये हम लोग का 5 बजे तक का था, 11 बजे से 5 बजे तक। और कार्यक्रम में क्या सब हुआ? कार्यक्रम में जो भी हुआ, मैंने विकास पर मुद्दा हुआ, जाति का उत्थान कैसे हो, उसमें शिक्षा का प्रसार कैसे हो, और दहेज उन्मूलन पर भी इस सम्मेलन में जोर दिया गया। और ये जो जनगणना होने वाली है, उस पर भी हम लोग उस प्रकाश डालें कि जनगणना जो हो उसको हमें क्या करना है, क्या उस भूमिका हमारी अदा होनी चाहिए, उस पर हम लोगों ने जोर दिया। शुभ नाम? और शुभ नाम हुआ राजेंद्र कुमार पोद्दार। पद बताओ। पद तो मैं यहाँ एज सदस्य हूँ और कटिहार में। जी, कैसा रहा कार्यक्रम? आज का कार्यक्रम सफल रहा। जिला प्रांत अन्य जिलों से भी सभी वैश्य पोद्दार बंधु आए। हम लोगों का मेन उद्देश्य है कि केंद्र सूची में वैश्य पोद्दार को सम्मिलित कराना, यह मेरा मुख्य उद्देश्य है। मैं महामंत्री जिला वैश्य पोद्दार विकास कल्याण महासभा का महामंत्री हूँ। पोद्दार महामंत्री जिला। आज का कार्यक्रम बड़ा शानदार रहा। हमारे स्वजाति बंधुओं की उपस्थिति भी कुल मिलाकर के तपतपी धूप में भी संतोषजनक रहा। बनाए रखने के लिए त्याग की भावना सिखाया गया कि त्याग कीजिएगा, संगठन आगे बढ़ेगा। संगठन कलयुग में संगठन में ही शक्ति है, इसलिए इसको लेकर चलिए। संगठन से ही लोग आगे बढ़ा है, हर क्षेत्र में लोग विजयी हुआ है। ये जो संगठन है हमारे माननीय स्वर्गीय नरेश पोद्दार जी के द्वारा बनाया गया था 2001 में, जो हमारे बीच नहीं है। और इस संगठन का जो उद्देश्य है, हमारी जो जाति है, स्वजाति है, पोद्दार स्वजाति, इनको संगठित करना, इनके उत्थान के लिए काम करना और बेहतरी के लिए शिक्षा के क्षेत्र में, दहेज के क्षेत्र में, ये सब के क्षेत्र में जो एक प्रयास है, उसका एक सम्मेलन आज कदवा की धरती पे पहली बार हुआ है, सोनेली की धरती पे पहली बार हुआ है।
ये हमारा स्वजाति सम्मेलन पहली बार। एक ही उद्देश्य है कि हमारे स्वजाति बंधु को जागरूक करना, संगठित करना, एक दूसरे से परिचय करके उनकी जो समस्या है, जो आरक्षण का है, उस सरकार के माध्यम से, इस संगठन के माध्यम से हम लोग को आरक्षण मिले, केंद्रीय सूची में वैश्य पोद्दार को सम्मिलित किया जाए। भारत सरकार की अनुसूची 1 में सम्मिलित करने के लिए हम लोग ये प्रयास करेंगे। अपना नाम और मेरा नाम विनोद कुमार पोद्दार, सक्रिय सदस्य वैश्य पोद्दार कल्याण महासभा। पेशे से मैं अधिवक्ता हूँ और कटिहार व्यवहार न्यायालय में प्रैक्टिस में हूँ। दोनों गागर में सागर के समान है कि छोटा जनसंख्या में बड़ी बातें हो गई। बिल्कुल सामाजिक रूप से कार्यक्रम है। शुभ नाम और परिचय। पोद्दार एक समाज से समावेशी जाति के लोग हैं। ये संपूर्ण जाति का कल्याण चाहता है। महात्मा गांधी हमारे मार्गदर्शक पुरुष है, प्रेरक महापुरुष है। और पोद्दार जाति एक संधि स्थल जाति है। हम महात्मा गांधी को भी जोड़ के देखा जा रहा है। महात्मा गांधी भी हमारे ही स्वजाति के महापुरुष हैं और ये संपूर्ण जनमानस के कल्याण के लिए का काम किए हैं, आवाज़ उठाया। मैं सुमन कुमार पोद्दार, ग्राम कांता, कई संगठन को चलाते हुए आज हम थोड़ा सा विराम की अवस्था में आए हैं। तो हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में जिला सेवा प्रमुख के दायित्व में है। सेवा भारती अपनी संस्था है, उसका जिलाध्यक्ष। बर्दाश्त नहीं हुआ। बुला रहा है। जब हम भेजे तो तुमको नहीं दी। 100 थाली और पहुंचा दो, काम खत्म हो जाएगा। उसके बाद लोग खाते रहेंगे। यहाँ पेपर में आएगा। सबसे पहले जी ने खोला पापड़ अभी लाया। ले लेंगे तो हमको थाली चाहिए। वो सुनो ना, ले लो सब खाते। तीन बात लीजिए। तेरे क्या